रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। हास्य बालकविसम्मेलनम् इति चतुर्थपाठस्य तृतीयो भागः अद्य वयं पठिष्यामः। तस्मिन् किं विशिष्टमस्ति तस्य विषये जानीमः। विषय वस्तु प्रस्तुत पाठ के इस भाग में दूसरों पर आश्रित रहने की विचारधारा वाले लोगों पर व्यंग्य के माध्यम से प्रकाश डाला गया है और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए किस तरह का आहार व्यवहार हो इस पर भी प्रकाश डाला गया है। इदानीम् अद्यतनीयं विषयवस्तु तद्विषये जानीमः। तुन्दिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन् तुन्दिलोऽहम्भो ममापि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धार्यतां च। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु। परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति। चार्वाकः आम् आम् शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। तथा कथयति चार्वाककविः। यावज्जीवे सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत्। इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थान् ज्ञास्यामः। तुन्दस्य उपरि, तुन्द अर्थात् पेट। तुन्दस्य उपरि, तुन्दस्य पेट के ऊपरी ऊपर इत्यत्र तुंद शब्द से षष्ठी विभक्ति में तुन्दस्य ये शब्द बना है, ये पद बना है और षष्ठी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। तुंदिलो अहम, अहम मैं। तुंदिलह बड़े पेट वाला हूँ। यहाँ पर तुंदिलह प्लस अहम इन दोनों को जोड़कर विसर्ग संधि से जोड़कर विसर्ग के स्थान पर ओ विसर्ग संधि की गई है। मम ममापि, यहाँ पर भी इस पद में दो पद हैं, मम प्लस अपि। यहाँ पर अ प्लस अ के संयोग से आ यह दीर्घ संधि हुई है, इसी कारण से ममापि यह पद बना है। परान्नम, पर अन्नम, परान्नम पर दूसरों के अन्नम अन्न को। यहाँ पर भी अ पर के अ और अन्नम के अ के संयोग से आ यह दीर्घ पद बनकर दीर्घ संधि हुई है। लोके संसार में, लोके संसार में। लोक बालक, बालके लोक, लोके अर्थात इस पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। न अस्ति, न नहीं, अस्ति है अर्थात नास्ति नहीं है। न यहाँ न के अंतिम पद अ और अस्ति के अ को मिलाकर आ यह दीर्घ पद बना है और इसी कारण यहाँ पे
नास्ति में दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। यावत जीवेत, यावत जब तक, जीवेत जीवित रहें। यावत यहाँ पे यावत के द और जीवेत के ज को मिलाकर यावत का द ज में परिवर्तित हो गया है, जो कि व्यंजन संधि का एक भाग है। इसे व्यंजन संधि में श्चुत्व संधि का ये रूप है। श्रूयताम, सुनो, अर्थात श्रु धातु लोट लकार का ये पद है, सुनो आदेश दिया गया है। धार्यताम, धारण करो, ध्रिय धारणे धातु से लोट लकार का ये पद है, यहाँ पर भी धारण करने का आदेश दिया गया, अर्थात धारण करो। अट्टहासम, जोर से हंसते हैं, हासम हस धातु से कता प्रत्यय होकर ये शब्द बना है। भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया था कता प्रत्यय का, अतः हास से हासम, हंसते हैं। भोक्तव्य, खाने चाहिए, यहाँ पे भुज धातु से तबियत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में किया गया है, अर्थात भुज कहते हैं खाना, तबियत अर्थ चाहिए अर्थात खाने चाहिए। कथयति, कहता है, कथ धातु से ये लट लकार का में बना हुआ शब्द है, वर्तमान काल के लट लकार का प्रयोग किया है। कथ कहता है कहना, लट लकार में कथयति, कहता है। जीवेत, जीवित रहें, जीव धातु विधि लिंगकार का ये प्रयोग, जीवेत तथा जीवित रहें। इदानीं सरलार्थम अवगच्छामः। तुंदस्य ऊपरी, पेट के ऊपर, हस्तम आवर्तयन, हाथ को फेरते हुए। तुंदिलह, बड़े पेट वाला, कहता है। भोह, अरे। अहम तुंदिलह, अहम मैं, तुंदिलह बड़े पेट वाला हूँ। ममापि, मेरा भी। इदम काव्यम, यह काव्य। श्रूयताम, सुनो। च, और। जीवने, जीवन में। धार्यताम, अपनाओ। प्रान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, प्रान्नम दूसरे, दुर्बुद्धे अरे दुर्बुद्धि मनुष्य। पर अन्नम, पर अन्नम परान्नम दूसरे के अन्न को। प्राप्य, प्राप्त करके। शरीरे, शरीर पर। दयाम, दया। माँ करो, माँ मत, कुरु करो। लोके, संसार में। परान्नम, दूसरों का भोजन। मिलना यहाँ पे जोड़ लेते हैं अपने आप ही, मिलना। दुर्लभम, दुर्लभ है। शरीराणी, शरीर तो पुनः पुनः बार बार मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। सर्वे, सभी लोग। पुनः, फिर से। अट्टहासम कुर्वन्ति, जोर जोर से हंसते हैं। अट्टहासम कुर्वन्ति, जोर जोर से हंसते हैं। इदानीं चार्वाकः, चार्वाक कहता है। आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य, शरीर का। पोषणम, पोषण करना। सर्वथा, हर तरह से। उचितमेव, उचित ही तो है। यदि, यदि। धनम नास्ति, धन नहीं है। धनम नास्ति, धन नहीं है। तदा, तब। ऋणम कृत्वापि, ऋणम ऋण कृत्वा करके। अपि भी। पौष्टिकः, पौष्टिक। पदार्थः एव, पदार्थ ही। भोक्तव्यः, खाने
चाहिए, तथा जैसे कि चार्वाकभिः, चार्वाकवि ने कथयति कहा है, यावत जब तक जीवेत जीवित रहें, सुखम सुखपूर्वक जीवेत जीवन जीना चाहिए, ऋणम कृत्वा ऋण करके घृतम पीवेत घी पी लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इदान अब हम गृह कार्य को जानते हैं। गृह कार्य अस्माभिः किं किं करणीयमस्ति, के प्रश्नानि अत्र सन्ति। तर्हि सर्वप्रथमं गद्यांशस्य शब्दार्थाः सरलार्थाश्च लिखत, अर्थात प्रस्तुत गद्यांश के शब्दार्थ और सरलार्थ को आप लिखेंगे। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। किम शरीरे, कदा शरीरे दया न कर्तव्या, कब शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। कस्य पोषणम सर्वथा उचितम, किसका पोषण करना हमेशा उचित ही है। ऋणम कृत्वा का भोक्तव्य, उधार करके क्या खाने चाहिए। शब्दम विभक्ति निर्देशम च कुरुत, दिए गए पदों में आप मूल शब्द को बताएंगे किसमें, जैसे बालकस्य में बालक शब्द, तुंदस्य में कौन सा शब्द है और कौन सी विभक्ति है। उसी प्रकार जीवने, इस पद में कौन सा शब्द और कौन सी विभक्ति है। शरीरस्य, शरीर में भी कौन सा शब्द और कौन सी विभक्ति है। शरीरे तदवदभी संधिम विच्छेदम वा कुरुत, प्रायशास्त्र विच्छेदम एवं भविष्यति। तुंदिलोहम, यहाँ पे दोनों पदों में संधि विच्छेद करें और संधि का नाम भी लिखें। ममापि, परान्नम, कृत्वापि, नास्ति, इन सभी पदों में संधि विच्छेद करेंगे और संधि का नाम भी लिखकर बताएंगे। इदानीं किंचित विशेष कार्य किमस्ति। अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत रूपाणि लिखत। किताब में पढ़ते समय पढ़ा था, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तो यहाँ पे मुख के ऊपर हाथ फेरते हुए भगवान था स्वयं। शरीर पर दया मत करो, माँ शरीरे दयाम करो, तो यहाँ पे क्रोध पर दया मत करो, शरीर के स्थान पर क्रोध है, बाकी से अन्य शब्द पूर्ववत रहेंगे। चारवाक कवि कहता है, तथा कथ्यति चारवाक कवि ही, हर्षित कवि कहता है, यहाँ पे तद्वदेव वाक्यं निर्मितं भविष्यति। इदानीं मंजूषातः अव्यय पाठ्यपुस्तक अभ्यासः। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। प्रसन्नताया, प्रसन्नता खुशी के, चिकित्सकम डॉक्टर लब्ध्वा प्राप्त करके, कुटिलः कुटिल, दक्षाः दक्ष प्राप्य प्राप्त करके, कुशला कुशल, हर्षस्य खुशी का, बक्रः उल्टा, वैद्यम डॉक्टर। इनमें से आप जो पर्यायवाची शब्दों को, समानार्थक शब्दों को मिलाकर लिखेंगे। अग्रिमे विलोम पदानि दत्तानि सन्ति, परं ते उपरि अधः क्रमेण सन्ति, तेषां समानक्रमेणैव लेखनीयम्। अधः इतस्य विलोम किं भविष्यति, अधः का होता है नीचे, इसका उल्टा क्या होगा। अंतः, अंत का अर्थ है अंदर, इसका उल्टा क्या होगा। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि, इसका उल्टा बताएंगे। उच्चै, ऊपर से, इसका उल्टा बता देंगे आप। इस प्रकार आज की अस्य हास्य बालकवि सम्मेलनम इति पाठस्य तृतीयभागः पूर्णतां गतः। भवद्भिः ध्यानेन श्रुतं, तदर्थं सर्वेषां श्रोतॄणां हार्दिकः धन्यवादः। पुनः नूतनेन विषयेन
अग्रिमभागेन च साकं वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां कृते धन्यवादः।